पहाड़ों के ऊपर बारूद का ढेर तैयार है और किसी भी समय एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा धमाका करवा सकती है। यानी कि सीमा पर चीन और भारत ने युद्ध की तैयारी कर ली है और किसी भी समय एक छोटी सी भी गलती बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। पिछले 2 महीनों से चीन बातचीत की आड़ में सीमा पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है और आज की तारीख में चीन ने सीमा के करीब अपने लंबे चौड़े बैलिस्टिक मिसाइलों की भी तैनाती कर दी है और इन्हीं मिसाइलों के दम पर चीन भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। चीन लगातार अपने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती का वीडियो बनाकर भारत को डराने की कोशिश में लगा है। यहाँ तक कि चीनी अखबारों ने यह दावा कर दिया है कि भारत के साथ युद्ध होने की पूरी संभावना है। हालांकि चीन के इन लंबे चौड़े मिसाइलों की तैनाती को देखकर पहली बार में कोई भी छोटे मोटे देश घबरा सकते हैं, लेकिन भारत के ऊपर दबाव बनाना चीन के बस की बात नहीं। भारत भले ही अपने तैयारियों के वीडियो न बनाए, लेकिन भारत की सेना चीन के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने के लिए तैयार है। वैसे चीन के साथ इस जंग में भारत अकेला नहीं है। रूस भले ही इस युद्ध में किसी का साथ दे या ना दे, लेकिन भारत के परम मित्र इजराइल ने खुला ऐलान कर दिया है कि किसी भी विषम परिस्थितियों में इजराइल भारत को अनकंडीशनल सहायता करने के लिए तैयार है। इजराइल के डिप्लोमेट रोम डर्मर ने अमेरिकी मीडिया में दिए गए अपने एक बयान में कहा है कि इजराइल चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चौकन्ना है और इजराइल किसी भी हालात में अपने मित्र देशों की सहायता करने के लिए भी तैयार है। इजराइल ने 2 महीने पहले भी अपने एक बयान में कहा था कि वह किसी भी आपातकाल समय में भारत को आयुध सामग्री यानी कि गोला बारूद और हथियारों की सहायता करने में सक्षम है। हालांकि कुछ महीने पहले ही सेना प्रमुख ने बयान दिया था कि गोला बारूद की कमी अब गुजरे दिनों की बात है, लेकिन इजराइल की तरफ से भारत को इतना बड़ा समर्थन मिलना इजराइल और भारत के गहरी दोस्ती को दर्शाता है। और चीन के किसी भी लड़ाकू जहाज और किसी भी मिसाइलों से निपटने के लिए भारत ने भी अपने लड़ाकू जहाज और आकाश मिसाइलों की तैनाती कर दी है और अगर युद्ध हुआ तो भारतीय सेना चीन के इस लंबे चौड़े मिसाइलों की हवा निकाल देगी। वो एक पुरानी कहावत है कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चीन के बारे में कहें तो आप कह सकते हैं कि जब हिंदुस्तान की सैनिक ताकत से मुकाबला हुआ तो भागा चीन हिमालय के पीछे, और जब भागा तो अपनी झेप मिटाने के लिए सामने आया चीनी सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स। इस समय चीन की सरकार की हताशा उसके मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के शब्दों में दिख रही है। ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में लिखा है कि अगर भारत चीन के साथ उलझता है तो उसकी सेना को 1962 से भी ज्यादा सैनिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। पैंगोंग सो झील में हुआ संघर्ष ये दिखाता है कि भारत ने गलवान घाटी से कोई सबक नहीं लिया। वो अब भी चीन को उकसाना चाहता है। चीन भारत से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और भारत का चीन से कोई मुकाबला नहीं है। हमें भारत की गलतफहमी को दूर करना चाहिए कि वो अमेरिका समेत दूसरी ताकतों के साथ मिलकर चीन से टकरा सकता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसे ही कहते हैं। चीनी सेना के किराए के संपादकों और पत्रकारों ने अपनी बेचैनी और हताशा को गीदड़ भभकी के रूप में पेश किया है, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं है। वैसे चीन को याद रखना चाहिए कि 1962 के 5 साल बाद 1967 में भी उसने एक हिमाकत की थी तो उसे शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान उसके विस्तारवाद का जवाब देना जान गया है। वैसे चीन ने 1962 की बात की है तो उसे रेजांग ला का सबक याद भी कर लेना चाहिए। 1962 में चीन के साथ हुई रेजांग ला की लड़ाई को भारतीय सैनिक के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है। इसमें 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के 124 जवानों ने चीन के 1000 सैनिकों से टक्कर ली थी, लेकिन आज भी हिंदुस्तान बातचीत के रास्ते पर ही चलने को तैयार है। चुशूल में चल रही दोनों देशों के बीच बातचीत में एजेंडा के बिंदु ये हैं कि चीन चाहता है कि अपने कब्जे वाले इलाके से भारत पीछे हटे, लेकिन भारत ने किसी का इलाका कब्जा ही नहीं किया तो पीछे क्यों हटे। वहीं इंडिया ने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के निचले इलाके में चीनी सैनिकों की तैनाती का मुद्दा उठाया है। चीन की पेशानी पर पसीना इसलिए आ गया है कि वो ब्लैक टॉप को खाली कराना चाहता है और भारत अड़ा हुआ है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। We ask the Indian side to immediately stop all provocations, pull back the trespassing personnel, and stop actions that might complicate or escalate the situation. अपने सारे पड़ोसी देशों की सीमा में अतिक्रमण करने वाला चीन अभी तो शांति और संयम की बात कर रहा है, लेकिन भेड़िए के शांति प्रलाप को सुनता कौन है।
चीन ने चालाकी तो दिखाई पर वो रंगे हाथ पकड़ा गया। एक तरफ बातचीत की मेज पर बैठा चीन, दूसरी तरफ से आंख में धूल झोंकने की फिराक में था। चीन को भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया और अब उसी गतिरोध पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन ने उकसावे वाली कार्रवाई की, जिसका हमने उचित जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने उन बातों की अनदेखी की जिन पर पहले सहमति बनी थी और अब उकसावे वाली सैन्य कार्रवाई की। मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि चीन ने पैंगोंग त्सो के दक्षिण तट इलाके की स्थिति को बदलने का प्रयास किया, जिसके बाद भारतीय पक्ष ने चीन की उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब दिया और रक्षा के लिहाज से सही कदम उठाया। इस दौरान विदेश मंत्रालय ने पैंगोंग क्षेत्र में चीनी गतिविधियों पर कहा कि चीनी सैनिकों ने 31 अगस्त को फिर से उकसावे वाली कार्रवाई की, जबकि स्थिति सामान्य करने के लिए कमांडर चर्चा कर रहे थे। इस साल की शुरुआत से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी पक्ष का व्यवहार और कार्रवाई स्पष्ट रूप से द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि जैसा कि भारतीय सेना ने कल बताया, भारतीय पक्ष ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता और अपने हितों की रक्षा के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब दिया और उचित रक्षात्मक कदम उठाए। चीनी पक्ष ने सोमवार को एक बार फिर उकसावे वाली कार्रवाई की, जब स्थिति सामान्य करने के लिए कमांडर चर्चा कर रहे थे। समय पर की गई रक्षात्मक कार्रवाई के कारण भारतीय पक्ष एक तरफा ढंग से यथास्थिति बदलने के प्रयास को रोकने में सफल रहा। साल की शुरुआत से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी पक्ष का व्यवहार और कार्रवाई स्पष्ट रूप से द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लंघन है, जो दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति स्थापना सुनिश्चित करने के लिए हुई थी। चीन के इस कदम से जाहिर है जिस टूटी हुई डोर को भारत बातचीत टेबल पर जोड़ना चाहता था, वो अब नामुमकिन सा लगने लगा है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसी कार्रवाई दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति की भी पूर्ण अनदेखी है। भारत ने चीन को राजनयिक और सैन्य माध्यम से ये साफ साफ समझा दिया है कि सबसे पहली कतार में खड़े वो अपने सैनिकों को समझाए, अनुशासित रखे, वरना ये उसके लिए महंगा पड़ सकता है। अब तक चीन के हाथ से केवल ब्लैक टॉप ही छीना गया है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब चीन के हाथ से दुनिया सब कुछ छीन लेगी।